हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का एक और वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया जिसे अंग्रेजी होती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आज हम इस अभिक्रिया के बारे में जानने वाले हैं कि उदासीनीकरण अभिक्रिया होती क्या है। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, जिससे क्या हो आपको उदासीनीकरण अभिक्रिया आसानी से समझ में आ जाए। आइए चलिए शुरू करते हैं कि क्या होता है उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो सबसे पहले उदासीनीकरण देखिएगा। उदासीनीकरण का मतलब क्या होता है? उदासीनी जो लिखा गया है हमारा उदासीनीकरण, उदासीनीकरण इसका तात्पर्य यह होता है कि जो कोई कंपाउंड्स है जो हमारे पास यौगिक है, उनमें ना तो अम्लीय गुण हो, अम्लीय गुण ना होना चाहिए, ना तो अम्लीय गुण हो और ना ही क्षारीय गुण हो, ना अम्लीय गुण हो और ना ही क्षारीय गुण हो। दोनों आपस में क्या करते हैं, मिलकर रिएक्ट करके जीरो हो जाते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण कहते हैं। ना वो अम्ल होता है ना ही क्षार होता है। अम्ल की अम्लता नष्ट होती है और क्षार की क्षारता उसमें नष्ट हो जाती है। तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो चलिए आइए इसकी परिभाषा के माध्यम से देखते हैं कि उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो देखिए बच्चों, उदासीनीकरण अभिक्रिया की परिभाषा क्या होती है? जब हम क्या करते हैं, अम्ल व क्षार की अभिक्रिया करवाते हैं। जब क्या करते हैं, अम्ल क्षार की आपस में अभिक्रिया कराई जाती है, तो जो हम क्या करते हैं, अम्ल की क्षार से अभिक्रिया कराते हैं, तो जो अम्ल की अम्लता होती है, जो अम्ल की अम्लता होती है तथा क्षार की क्षारकता होती है, दोनों क्या होती है, आपस में मिलकर नष्ट हो जाती है। जब हम क्या करते हैं, अम्ल की क्षार के साथ अभिक्रिया करवाते हैं। जब अम्ल की क्षार के साथ क्या करते हैं, अभिक्रिया करवाते हैं, जो अम्ल होती है उसकी अम्लता तथा क्षार और की क्षारकता, जो क्षार होती है उसकी क्षारकता क्या होती है, नष्ट हो जाती है। अर्थात जो अम्ल के गुण होते हैं, जो क्षार गुण होते हैं, आपस में मिलते हैं, दोनों गुण क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो उसके फलस्वरूप क्या होता है, जल और लवण बनते हैं। जल और लवण बनते हैं, तो जल और लवण का निर्माण होता है। तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिएगा आपका क्या है, मान लीजिए HCl क्या है, एक अम्ल है। HCl क्या है, अम्ल है। तो इसमें जो हम पढ़ते हैं परिभाषा, क्या परिभाषा होती है कि H+ आयन मिलता है। क्या होता है, अम्ल में H+ आयन मिलता है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है आपका, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार है। इसमें क्या होता है, OH- मिलता है। इसमें क्या मिलता है, OH- मिलता है। तो दोनों क्या होते हैं, इसका H+ और क्षार का OH, अम्ल का H+ और क्षार का OH+, मतलब हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन आपस में मिलकर क्या बना लेते हैं, H2 बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, क्या बनाते हैं, H2 बना लेते हैं। तो H2 क्या होता है, आपको पता होगा, H2 जो होता है इसका pH मान कितना होता है, 7 होता है। इसका pH कितना होता है, 7 होता है। अर्थात ये क्या है, उदासीन है। इसमें ना तो अम्ल है ना ये क्षार है। तो इसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जब क्या हो, अम्ल की जो ये अम्ल वाला गुण है, क्षार का क्षार वाला गुण है, दोनों आपस में मिलकर क्या करते हैं, दोनों को नष्ट कर देते हैं, न्यूट्रल हो जाते हैं। तो जल कैसा होता है, उदासीन होता है। इसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। आइए इसी को एग्जाम्पल के माध्यम से हम देखते हैं कि उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते किसे हैं। चलिए देखिएगा, हमने पहला एग्जाम्पल कौन सा लिया, अम्ल लिया। अम्ल में कौन सा अम्ल हो गया, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया आपका। ये क्या हो गया, HCl हो गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अम्ल के साथ किसकी अभिक्रिया करवाना है, क्षार की। किसकी अभिक्रिया करवाना है, क्षार की अभिक्रिया करवानी है। तो क्षार हो गया, क्षार में मैंने लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, अम्ल हो गया, क्षार हो गया। दोनों की आपस में क्या करेंगे, अभिक्रिया करवाते हैं। तो क्या बनता है, लवण और जल बनता है। क्या बनता है, लवण और जल का निर्माण होता है। तो देखिएगा, जो आपका अम्ल है HCl है, जिसको हम परिभाषा के अनुसार तोड़ते हैं, जैसे जलीय विलयन में घोलते हैं, क्या मिलता है हमें, H+ आयन और Cl- आयन मिलता है। क्या मिलता है, H+ आयन मिलता है और Cl- आयन मिलता है। और जो क्षार को तोड़ते हैं, क्षार को जलीय विलयन में घोलते हैं, तो क्या मिलता है, सोडियम आयन और उसमें हाइड्रोक्सिल आयन। क्या मिलता है, सोडियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन मिलता है। तो जो अम्ल का H+ होता है, H+ आयन, और जो क्षार का OH- आयन होता है, जो अम्ल का H+ आयन और क्षार का OH-, ये दो आपस में क्या होते हैं, रिएक्ट करके किसका निर्माण करते हैं, जल का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण, जल का निर्माण करते हैं। किसका, H2O का निर्माण करते हैं। तो H2O जो होता है, जो जल होता है, ये आप कैसा होता है, उदासीन होता है। कैसा होता है, उदासीन होता है। अर्थात न तो क्षार होता है ना तो अम्ल होता है।
तो जल क्या हो गया, उदासीन हो गया। तो इसका पीएच कितना हो जाता है, 7 होता है। हमें पता है कि जल का पीएच कितना है, 7 है, अर्थात क्या है, उदासीन है। इसी प्रकार जो ये सोडियम आयन है और ये क्लोरीन आयन है, ये दोनों आपस में क्रिया करके क्या बनाते हैं, NaCl बनाते हैं। NaCl बनाते हैं जो कि क्या है आपका, ये नमक है, नमक का फार्मूला है NaCl, सोडियम क्लोराइड। तो आपको पता होगा कि सोडियम क्लोराइड क्या है, एक लवण है। सोडियम क्लोराइड क्या है, एक लवण है। तो ना इसमें अम्ल का गुण आया और क्षार का, ना यहाँ अम्ल और क्षार गुण आया। कहने का तात्पर्य है कि दोनों अभिक्रिया के फलस्वरूप दोनों कंपाउंड बने, जो हमारे जो कंपाउंड बना H2O, कंपाउंड बना NaCl और H2O, क्या कंपाउंड बना हमारा, NaCl अर्थात साल्ट, नमक, नमक बना, साल्ट बना, और यहाँ क्या बना, H2O बना, जल बना, जल हो गया। तो दोनों के निर्माण में देखेंगे तो दो यहाँ इसकी क्षार की क्षारकता और अम्ल की अम्लता है, दोनों क्या हो गया, नष्ट हो गई। जो अम्ल की अम्लता थी H+ आयन और क्षार की क्षारकता OH- आयन, दोनों आपस में क्या करिए, अब क्रिया करके जल का निर्माण कर लिए। किसका निर्माण कर लिए, जल का निर्माण कर लिए। और जो सोडियम आयन और क्लोरीन आयन बचे, ये दोनों आपस में क्रिया करके क्या बना लेते हैं, नमक बना लेते हैं, NaCl बना लेते हैं। तो ये क्या होता है आपका, लवण का निर्माण होता है। किसका निर्माण, लवण का निर्माण और जल का निर्माण। तो इसी अभिक्रियाओं को हम कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो जिस अभिक्रिया में अम्ल और क्षार की आपस में क्रिया कराई जाए और क्रिया के फलस्वरूप क्या होता है, जल और लवण का निर्माण होता है, उस अभिक्रिया को हम कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। हम यूज तो करते हैं अम्ल और क्षार, लेकिन जो हमारे प्रोडक्ट बनते हैं, जो हमारे उत्पाद बनते हैं, वो कैसे बनते हैं, उदासीन बनते हैं। ना तो अम्ल की कैटेगरी में आते हैं, ना ही क्षार की कैटेगरी में आते हैं। दोनों कैसे होते हैं, उदासीन होते हैं। इसी कारण इस अभिक्रिया क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। आई होप आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझ में आया होगा कि उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते किसे हैं। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए आइए देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। जैसे हमारे पास क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि क्या आपका एक क्षार है। इसके साथ अब की बार हम क्या लेते हैं, H2SO4, H2SO4 ये क्या आपका एक अम्ल है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है आपका, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है CaO उसका ट्वाइस, ये क्या आपका एक क्षार है। क्या है, क्षार है। और ये क्या आपका सल्फ्यूरिक अम्ल है। क्या चीज है, सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, जो आपका क्या है, एक अम्ल है। तो यहां हम क्या कर रहे हैं, क्षार की अम्ल के साथ अभिक्रिया करवा रहे हैं। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और H2SO4 या सल्फ्यूरिक अम्ल या हाइड्रोजन सल्फेट भी कहते हैं। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया जब हम H2SO4 के साथ करवाते हैं, देखिएगा यहाँ से जो कैल्शियम होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किसमें टूटता है, जब इसको जलीय विलयन में घोलते हैं तो यहाँ क्या बनता है आपका, कैल्शियम 2+ बनता है। और जो हाइड्रोक्साइड होता है, दो एटम हाइड्रोक्सिल आयन के क्या होते निकलते हैं, कैल्शियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन। और यहीं पे क्या होता है, इसके विपरीत में इसको तोड़ते हैं, आपको H2SO4 को जलीय विलयन में क्या करते हैं, घोलते हैं, क्या मिलता है, H+ मिलता है और उसके साथ सल्फेट आयन मिलता है। क्या मिलता है, सल्फेट आयन मिलता है। अब यहाँ क्या होता है, जो यहाँ इसका H+ होता है, देखिएगा H+ होता है और इसका OH- होता है। इसका H+ और इसका OH- दोनों आपस में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, H2O बनाते हैं। क्या बनाते हैं, H2O बनाते हैं। तो इसकी अम्ल की अम्लता और क्षार की क्षारकता दोनों क्या होती है, नष्ट हो जाती है, क्योंकि जल हमारा पता है उदासीन होता है। जल कैसा होता है, उदासीन होता है। तो यहाँ क्या होता है, यहाँ से अम्ल की अम्लता और यहाँ से क्षार की जो क्षारकता और गुण है वो क्या हो जाएगा, जल बनके नष्ट हो जाएगा। और यहाँ बचा कैल्शियम आयन और सल्फेट आयन, ये दोनों आपस में क्रिया करके, ये दोनों आपस में क्रिया करके क्या बना लेंगे, कैल्शियम सल्फेट बना लेंगे। क्या बना लेंगे, कैल्शियम सल्फेट बना लेंगे, जो कि आपका क्या है, एक लवण है। तो यहाँ देखिएगा दोनों की अभिक्रिया हुई। अभिक्रिया होने के फलस्वरूप किसका निर्माण होता है, H2O का, जल का निर्माण हो गया, प्लस में कैल्शियम सल्फेट का निर्माण हो गया। तो इस प्रकार क्या हो जाता है, जो अम्ल होता है उसकी अम्लता नष्ट हो जाती है और क्षार की क्षारकता नष्ट हो जाती है। तो इसी अभिक्रियाओं को क्या कहते हैं हम लोग, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो एक बार पूरा देखिएगा, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है यहाँ से क्या मिला हमको, OH- आयन मिला। क्या मिला, हाइड्रोक्सिल आयन मिला। और जो अम्ल है, जो सल्फ्यूरिक अम्ल, वहां से क्या मिला, H+। तो दोनों क्या किया, आपस में अभिक्रिया करके जल का निर्माण करते हैं। यहाँ जल का निर्माण हो गया आपका, और बचा कैल्शियम आयन और सल्फेट आयन, दोनों आपस में क्या बनाते हैं, कैल्शियम सल्फेट। तो ये जल हो गया और आपका ये क्या हो गया, लवण हो गया। तो दोनों क्या होते हैं, उदासीन होते हैं। दोनों कंपाउंड कैसे होते हैं, उदासीन होते हैं, उदासीन होते हैं।
तो इस प्रकार जो अम्ल की अम्लता होती है, क्षार की क्षारकता क्या होती है, नष्ट हो जाती है और हमें एक उदासीन कंपाउंड प्राप्त होते हैं। तो इसी अपक्रियाओं को क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अपक्रिया कहते हैं। आई होप आपको दोनों एग्जाम्पल आसानी के साथ समझ में आए होंगे। जो आपकी उदासीनीकरण अपक्रिया है ये क्या हो गई होगी, क्लियर हो गई होगी, किसे कहते हैं उदासीनीकरण अपक्रिया। यदि आपको उदासीनीकरण अपक्रिया समझ में आई हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए और फिर दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए।